सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। भी अजमेर पहुंचकर आचार्य श्री के चरणों में किशनगढ़ चातुर्मास हेतु निवेदन किया था और उसी समय आचार्य श्री ने किशनगढ़ चातुर्मास की घोषणा कर दी थी। हमारे केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथी साहब चौधरी अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आज के इस 650वीं रविदास जयंती के इस कलश इस रथ यात्रा में हमारे बीच में हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। महाराज जी, आचार्य जी, आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि संघ को मेरा नमोस्तु और सभी संतों को मेरा सत सत प्रणाम। सभी यहाँ पधारे हुए धर्म प्रेमी भाई और बहनों को भी मेरा सत सत प्रणाम। आचार्य श्री जी, ये भारत देश है और अब हम आप जैसे यहाँ विराजे हो और हम कुछ बोलें तो सूर्य के सामने दीपक दिखाना है, कुछ शोभा भी नहीं देता है। परंतु ये एक मेरे मन में एक पीड़ा है कि भगवान महावीर हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबरी के माता सबरी के झूठे बेर खाए। वो हमारी संस्कृति है। परंतु दुर्भाग्यता हमारा देश का कि पिछले कालखंड में ऐसी विकृति आ गई, ऐसी कुरीतियां आ गई, ऐसे मन मस्तिष्क में पता नहीं क्या। इस भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया थी, ये देश विश्व गुरु था और दूध की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया थी। एक पशु को छू ले तो इंसान अछूत नहीं होता है, एक इंसान को छू ले तो इंसान अपवित्र हो जाता है। ये मानसिकता आई और हमारे देश का दुर्भाग्य हो गया और हजारों वर्षों तक हमारे इस देश को गुलाम रहना पड़ा। परंतु आचार्य श्री जी, सभी संत मंत और हमारे रविदास जी महाराज जी ऐसे संत हुए थे, संत शिरोमणि, जिन्होंने कबीरदास जी, ऐसे कई संत हुए और जिन्होंने इस देश को इस मानसिकता को बाहर निकालने की कोशिश करी। मैं सुनता हूँ कि एक कबीरदास जी का एक दुआ है, कबीर का घर छोटू गलकट्टू के पास, खरनिक जासी आपकी कुण बेटो कुण बाप। तो अभी कह रहे थे संत लोग कि नीच कुल में रविदास जी का जन्म हुआ। कोई नीच और ऊंच नहीं है, कर्मों से ही नीचा होता है, कर्मों से ही ऊपर होता है। आज हमारे आचार्य श्री जी, और मुझे तो खुशी है, अजमेर मेरा जाना हुआ। मैंने महाराज आचार्य श्री जी से मैंने निवेदन किया था, मैंने बार बार मैंने निवेदन किया। हमारे सब किशनवासी भी सब चाह रहे थे कि चतुर्मास आपका यहाँ हो और आप यहाँ पधारे। मैं आपका यहाँ प्रवेश होने के बाद मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आपके बीच में नहीं आ सका, क्योंकि संसद चल रही है, मुझे समय नहीं मिल पाया। परंतु 13 तारीख तक पार्लियामेंट चल रही है, उसके बाद आचार्य श्री जी मैं हमेशा आपके बीच में आऊँगा, आपके आशीर्वाद लूँगा। सभी संतों को मेरा सत सत प्रणाम, नमस्कार। आचार्य श्री जी, ये तो रोजाना आ सकते हैं, लेकिन अति व्यस्त केंद्रीय मंत्री हैं महाराज जी, फिर भी आपके चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। मेरा निवेदन है, आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे श्रीमान भागीरथी। भी अजमेर पहुंचकर आचार्य श्री के चरणों में किशनगढ़ चातुर्मास
सबसे पहले तो मैं आप सबको उत्तराखंड की धरती पे और हमारा जो आलोक भवन है और अपने महामहिम राज्यपाल जी की तरफ से आप सबको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे आ रखा हूँ कि आप बहुत दूर दूर से यहाँ रखे हैं। और विशेषकर आज हम श्रद्धेय स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी को सुनने आ रखे थे। मुझे लगा कि आप लगभग 15 राजभवनों में आप कार्यक्रम कर चुके हैं और उत्तराखंड में ये 16वां कार्यक्रम है आपका। तो आपने जो फाउंडेशन बनाया है और संवाद से समाधान के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गुरुजी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा भी मार्गदर्शन मिला हम लोगों को। हमारे जैन साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, ब्रह्म कुमारी की बहनें भी बैठे हैं और विभिन्न संगठनों के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। आज का समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण मान लें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे महामहिम राज्यपाल जो है भारत की सेना में बहुत साल रहे हैं और सर्वाधिक लंबा अगर राजभवन में कोई राज्यपाल उत्तराखंड में रहे तो आप ही का रिकॉर्ड है। तो एक बार सब लोग जो है उनका स्वागत भी करेंगे। हम सब जानते हैं कि भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पूर्व हमें जिए और जीने का सिद्धांत दिया था और यह अमर संदेश उन्होंने हम सबको दिया था। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक करुणा, अहिंसा और परस्पर सम्मान का जीवन दर्शन उन्होंने हमको दिया था। आज जब समाज के अनेक विषयों पर हम विचार के टकराहट को देखते हैं तब महावीर स्वामी के सिद्धांतों को हमें संयम और समरसता का मार्ग दिखाते हैं। समाज से समाधान के लिए केवल एक ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय जन जागरण अभियान भी है। जब संत, विद्वान और नीति निर्माता, शिक्षक, उद्योग जगत के लोग, हमारी युवा पीढ़ी के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग एक मंच पे बैठ के जब लोग भवन पे इकट्ठा हो रखे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो निश्चित हिमालय से एक नई प्रेरणा का जो है सूत्रपात यहाँ से होने वाला है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि हमेशा आध्यात्मिक चेतना, संस्कृति और सामाजिक समरसता की भूमि रही है। मुझे विश्वास है कि देहरादून से प्रारंभ होने वाला यह संदेश पूरे देश में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा और समाज में विश्वास, सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना की ओर अधिक सशक्त हम सबको बनाएगा। हम सभी का यह दायित्व है कि संवाद की संस्कृति को हम अपने परिवार से लेके, अपने कॉलेज से लेके, अपने संगठन से लेके, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हम सबको आज हमारे गुरुजी ने ही हमको ध्येय वाक्य दिया है कि हर चीज़ तभी संभव हो सकती है जबकि उसमें क्या हो, संवाद भी हो और समाधान भी हो। आज हम सब लोग यहाँ पे इस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाएंगे कि हमको अपने अपने जीवन में कहीं भी अगर कोई जटिलता आए तो उसको समाधान से ही हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अंत में मैं इस फाउंडेशन के सभी आयोजकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय गुरुजी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम में आए सभी महानुभावों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं। और मुझे लगा वैसे तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन चूँकि महामहिम राज्यपाल जी को हम सबको सुनना है, हमारे महामहिम राज्यपाल जी अच्छा बोलते भी हैं और मैं जब जब भी राजभवन में आता हूं तो मेरा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादातर उनको सुने, क्योंकि शिक्षा मंत्री के नाते तो मैं हर दिन 10-12 कार्यक्रम में जाता रहता हूं। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि जिस भी संस्था का कार्यक्रम हो हम उनकी ज़्यादा सुने। हमको भी कई चीज़ों को सीखने को मिलते हैं और जीवन में सीखना अगर किसी के दिमाग में आ गया तो बड़ा आदमी बन जाता है। आज मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्ति अभियान की लॉन्चिंग की है और
इस कार्यक्रम में 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी पूरे देश में। हम भी उत्तराखंड में 30 लाख लोगों को इस कार्यक्रम में जो है जोड़ना चाह रहे हैं। तो अब हमारे जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की बहनें यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके कार्यक्रम में गया था। आपने 10,000 कार्यक्रम पूरे देश में करने का एक दृढ़ संकल्प ले रखा है। तो मैं इस फाउंडेशन को भी कहना चाहता हूँ कि आप जो उत्तराखंड में जो आप लोग देखते हैं, इस कार्यक्रम में भी आप लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हो जाएगा। और एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे आ रखा हूँ। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। विशेषकर मैं महामहिम राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो हर कार्यक्रम में बहुत तन्मयता से सुनते भी हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं, और उनके बोलने के बाद हम सबको लोगों को एक नई दिशा भी मिलती है। इसका भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।